हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। डिस्कस करेंगे हम टेंस के बारे में, यानी टेंस के प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। इसकी पहचान देखेंगे, कैसे किसी सेंटेंस को पहचानेंगे और उसे ट्रांसलेट करना सीखेंगे। बहुत ही इजी वे से सीखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो आप अंत तक जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है इत्यादि शब्द आए उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे समझते हैं, वे लोग ये एक सेंटेंस है, लिखा है वे लोग विद्यालय जा रहे हैं। इसके लास्ट में क्या है, रहे हैं। यहाँ पे रही है भी आ सकता है, रहा है भी आ सकता है। जैसे राम आम खा रहा है, ये भी हो सकता है। यानी कि जिस भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आए उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। और इसी चीज से हम पहचानेंगे कि ये जो पूरा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो इसे सीखेंगे कैसे हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो हम सीखेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे और ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो पहला हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। रूल देखते हैं किस रूल के हिसाब से हम चलेंगे। तो रूल होगा सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब आईएनजी का मतलब है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी वर्ब में आईएनजी जब लगा देते हैं तो उसे वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो इसका सेंटेंस, पहला सेंटेंस देखते हैं, राम विद्यालय जा रहा है। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं और सीखते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से सीखते हैं। देखेंगे सबसे पहले रूल में क्या है, कि रूल में क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं, किसी भी नाम को हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, और वर्ब किसे कहते हैं, जिस भी शब्द से किसी कार्य का हो ना हो उसे वर्ब कहेंगे। या फिर सिंपल वे में कह सकते हैं, जिस भी शब्द के लास्ट में ना आवे, जैसे खाना, सोना, पीना, पढ़ना इत्यादि, उसे वर्ब कहेंगे। इतना क्लियर है। और वर्ब के सब्जेक्ट के साथ इज एम आर लगाएंगे। उससे पहले देखेंगे नोट में, यदि सब्जेक्ट आई हो तो उसके साथ एम लगाएंगे। सब्जेक्ट ही हो या सी हो, इट हो, नेम हो, ये हो तो उसके साथ जो सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब लगाएंगे वो इज लगाएंगे। और वी, यू, दे के साथ आर लगाएंगे। इतना क्लियर है। तो सब्जेक्ट क्या है, इसमें नाम राम है। क्यों? क्योंकि एक नाम है राम। तो लिखेंगे सबसे पहले राम। राम के बाद इज एम आर से कोई एक लगाएंगे। तो हमने पढ़ा कोई भी नेम के साथ हम इज लगाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इज। हमने इन तीनों में से इज को यहाँ लिख लिया। उसके बाद चलेंगे वर्ब पे। वर्ब क्या है, वर्ब को कैसे पहचानेंगे। तो जिस भी वाक्य के अंत, जिस भी शब्द के अंत में ना लगा हो। यहाँ है जा तो है, लेकिन एक्चुअल इसका मीनिंग है जाना। तो लास्ट में ना आ रहा है, तो यहां से पहचानेंगे कि जाना एक वर्ब है। तो जाना का क्या होता है, गो। और गो में आईएनजी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वर्ब का फोर्थ फॉर्म मुझे लिखना है, गोइंग। और टू ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। क्लियर है इतना। राम इज गोइंग टू स्कूल, राम विद्यालय जा रहा है, इसका ट्रांसलेट है। आई होप सभी को समझ आया होगा। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। अगला सेंटेंस देखेंगे, तुम अपना खाना बना रहे हो। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुमको इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू। सब्जेक्ट के बाद हम इज एम आर से कोई एक लगाएंगे। तो यू के साथ हमने क्या लगाया, आर। तो आर, इज एम आर से कोई एक हो गया, आर हो गया। वर्ब क्या है, बनाना। वर्ब क्या है, बनाना। तो बनाना का क्या होता है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, खाना बनाने के लिए हम कुक का प्रयोग करते हैं। और कोई भी चीज अगर हम बनाते हैं तो वहां पे मेड लगाते हैं। तो यहाँ खाना बनाने के सेंस में कुक लगाएंगे।
कुक। और वर्ब में हमको फोर्थ फॉर्म लगाना है तो कुकिंग, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, अपना खाना, तो हो जाएगा योर फूड। यू आर कुकिंग योर फूड, ये हुआ। अगला देखेंगे, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, वे लोग। वे लोग को इंग्लिश में कहते हैं दे के साथ हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, दे आर। वर्ब क्या है, खेलना। खेलना क्या होता है, प्ले, और प्ले में आईएनजी जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि वर्ब का फोर्थ फॉर्म उसे लिखना है। दे आर प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। ये क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, हम लोग बाजार जा रहे हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, हम लोग है, तो वी। वर्ब क्या है, वी के साथ हम इज एम आर से कोई एक लगाएंगे, तो वी के साथ हम आर लगाएंगे। और वर्ब क्या है, जाना। वर्ब क्या है, जाना, तो गो और आईएनजी जोड़ेंगे, वर्ब का फुल फॉर्म गोइंग टू। ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट। अगला हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। हम नेगेटिव सेंटेंस में मात्र यहाँ नॉट लगाकर, यहाँ एक्सिलरी वर्ब के बाद यदि हम नॉट लगा दें तो मेरा नेगेटिव सेंटेंस तैयार हो जाएगा। जैसे राम विद्यालय नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ऐसे हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो जिस भी वाक्य में, यानी जिस भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्य में नहीं वर्ड आ जाए तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम उसी सूत्र का, उसी रूल का प्रयोग करेंगे जो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए बनाया था। और उस अफर्मेटिव सेंटेंस में, जैसे ये अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल था, और इसी में हम वनली हम एक्सिलरी जो वर्ब है इसके बाद वनली नॉट लगा दें, तो ये मेरा नेगेटिव सेंटेंस के लिए ऑलरेडी बनके तैयार है रूल। तो नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, जैसे राम विद्यालय नहीं जाता है, जैसे ये है राम विद्यालय नहीं जा रहा है। इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें आया है कि नहीं वर्ड, इसी से हम पहचानेंगे कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। और कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, तो यहाँ पे लिखा है रहा है, रही है भी आ सकता है, ठीक है। तो इससे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो इसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम लिखेंगे। इज एम आर से कोई एक लगाएंगे, तो हमने पढ़ा था किसी भी नेम के साथ इज लगाते हैं। उसके बाद हम नॉट लगाएंगे। नॉट क्यों लगाएंगे, क्योंकि सेंटेंस में दिया हुआ है नॉट नहीं, तो इसके लिए हम नॉट लगाएंगे। और उसके बाद प्लस वर्ब क्या है, जाना। जाना क्या होता है, गो, और गो में आईएनजी जोड़ेंगे, गोइंग टू। ऑब्जेक्ट क्या है, विद्यालय। इतना क्लियर है, राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल। ये हमने ट्रांसलेट कर लिया। और एक दो सेंटेंस देखेंगे। सेंटेंस है, मेरा खाना नहीं बना रही है, तो सब्जेक्ट क्या है, मेरा। सब्जेक्ट के बाद हम एक्सिलरी वर्ब जोड़ेंगे, इज एम आर से कोई एक, तो मीरा के साथ, मीरा एक नाम है तो मीरा के साथ हम इज लगाएंगे। और इसके बाद नॉट लगाएंगे, क्यों, क्योंकि नॉट सेंटेंस में दिया हुआ है। और तब वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या है, बनाना। तो यहाँ पे खाना बनाने के सेंस में कुक आता है, अभी हमने बताया। तो कुक में आईएनजी जोड़ेंगे क्योंकि वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखना है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है फूड, ठीक है। अगला है, हम लोग गाना नहीं गा रहे हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, हम लोग है। वी के साथ क्या जोड़ेंगे, आर, वी आर नॉट, नॉट जोड़ेंगे। और गाना क्या होता है, सिंग होता है, और सिंग में आईएनजी जोड़ेंगे, सिंगिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, सॉन्ग। इतना क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, मेरे पापा ऑफिस नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे पापा सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो होगा माई फादर। सब्जेक्ट के बाद हम इज या
इज MR से कोई एक लगाएंगे तो लिखेंगे इज। उसके बाद नॉट लगाएंगे, नॉट तब वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या है? जाना। वर्ब में ING, गोइंग टू। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑफिस। इतना क्लियर है? हमने अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों क्लियर कर लिया। आई होप सभी को समझ आया होगा। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम बताएंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल हो या नेगेटिव का सेंटेंस का रूल हो, उससे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल कैसे बनाएंगे। अफर्मेटिव में तो हमने बताया कि अफर्मेटिव के रूल में एक्सिलरी वर्ब के बाद यदि हम नॉट जोड़ देते हैं तो वो नेगेटिव सेंटेंस का रूल बन जाता है। अब हम इस नेगेटिव सेंटेंस के रूल से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल बनाएंगे और हम नेगेटिव सेंटेंस में 4 टाइप के सेंटेंस पढ़ेंगे। 4 टाइप के सेंटेंस पढ़ेंगे, 2 सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और 2 डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखते हैं रूल कैसे बनाएंगे। हम सिंपल सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इस एक्सिलरी वर्ब जो है इज MR, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे इज MR। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे और तब नॉट को जोड़ेंगे, ब्रैकेट में नॉट को करेंगे और तब वर्ब लगाएंगे, वर्ब ING और तब ऑब्जेक्ट। और उससे पहले एक और चीज लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड। इसको भी हम ब्रैकेट में कर लेंगे, समझेंगे इसे। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है इसे समझेंगे। तो यहाँ नोट में देखिए, वाई मतलब होता है क्यों, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, इन सब को हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। ये सब सेंटेंस यदि वाक्य के बीच में आ जाते हैं तो उसे हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड और उसे हम सबसे पहले लेकर चलेंगे। ये हम रूल को समझते हैं। रूल में क्वेश्चन वर्ड दिया है, क्वेश्चन वर्ड ब्रैकेट में हम लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड तो हमने समझ ही लिया कि इन सारे वर्ड को हम क्वेश्चन वर्ड कहेंगे। जैसे समझ लेते हैं फिर से, क्या यदि सेंटेंस क्या से शुरू हो हम इज MR से शुरू करेंगे। और यही क्या यदि सेंटेंस के बीच में आ जाता है, क्योंकि जगह पे क्या आ जाएगा तो हम क्या की मीनिंग लिखकर शुरू करेंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड से शुरू करेंगे। ठीक है, क्या मोहन पढ़ने जा रहा है तो क्या से शुरू हुआ है। ठीक है, तो हम नॉर्मली इज MR से शुरू करेंगे और इज MR किसके बेस पे लगाएंगे तो सब्जेक्ट के बेस पे लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? मोहन। तो मोहन के साथ, मोहन एक नाम है तो नाम के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं तो हम लगाएंगे इज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? मोहन, इज मोहन। उसके बाद नॉट है, ब्रैकेट में हमने नॉट दिया है, यानी कि यदि सेंटेंस में नॉट आएगा तो नॉट जोड़ेंगे, अगर नहीं आया तो नहीं जोड़ेंगे। तो नॉट इस सेंटेंस में नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद देखेंगे वर्ब। वर्ब क्या है? जाना। जाना क्या कहते हैं? गो। गो में क्या करेंगे? ING जोड़ेंगे, वर्ब में ING जोड़ेंगे। गोइंग टू, ऑब्जेक्ट क्या है? इस पढ़ने, तो हो जाएगा रीड, क्वेश्चन वर्ड। क्लियर है इतना? क्या राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है, इस सेंटेंस में नहीं वर्ड आया है और क्या से शुरू हुआ है तो हम नॉर्मली इस MR से शुरू करेंगे और इस MR किसके बेस पे लगाएंगे तो सब्जेक्ट के बेस पे लगाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? राम है, तो राम एक नाम है तो नाम के साथ हम इज लगाएंगे। तो इज सब्जेक्ट क्या है? राम। और नॉट आया है सेंटेंस में तो नॉट लगाएंगे। वर्ब क्या है? खेलना, तो प्ले, और प्ले में ING जोड़ेंगे, प्लेइंग टू। ऑब्जेक्ट क्या हो जा रहा है? क्रिकेट। ये क्लियर है? इज राम नॉट प्लेइंग टू क्रिकेट। अगला है, यानी इस दोनों सेंटेंस को हम सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं आया है। और इन दोनों सेंटेंस को हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। क्यों? क्योंकि बीच में यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आया है। तो देखेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, गीता क्यों कूद रही है। तो देखिए बीच में यहाँ क्यों आया है, नहीं क्वेश्चन वर्ड आया। क्यों की जगह पे ये भी आ सकता है कि गीता कैसे कूद रही है। ठीक है, कैसे की जगह पे क्यों भी आ सकता है, क्या भी आ सकता है, कब, कहाँ। ठीक है, इन सारे सेंटेंस में से कोई भी आ सकता है। आया है क्यों, तो क्यों क्वेश्चन वर्ड है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, क्यों को क्या कहते हैं? वाई।
वाई। उसके बाद इज एम आर से कोई एक लगाएंगे सब्जेक्ट के बेस पे। तो सब्जेक्ट क्या है? गीता। गीता एक नाम है तो वाई इज गीता। और सब्जेक्ट के बाद नॉट है, नॉट इस सेंटेंस में नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद है वर्ब। वर्ब क्या है? कूदना। वर्ब कैसे पहचानेंगे? जिसके लास्ट में ना आए। तो कूदना में ना आ रहा है तो ये वर्ब है, तो कूदना का क्या होता है? जंप। और वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, जंपिंग। और ऑब्जेक्ट इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है तो इतना ही रह जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, मोहन क्यों नहीं विद्यालय जा रहा है? तो बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे। क्यों का क्या होता है? वाई। और नाम है मोहन तो मोहन के साथ इज लगाएंगे। बाद क्या है? सब्जेक्ट। तो मोहन सब्जेक्ट है। उसके बाद नॉट। नॉट सेंटेंस में है तो लगाएंगे नॉट। उसके बाद है वर्ब। वर्ब क्या है? जाना। वर्ब क्या है? जाना तो लगाएंगे गो। और गो में आईएनजी जोड़ेंगे, गोइंग टू। ऑब्जेक्ट क्या है? विद्यालय तो विद्यालय लिखेंगे। वाई इज मोहन नॉट गोइंग टू स्कूल? मोहन क्यों नहीं विद्यालय जा रहा है? आई होप सभी को अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। हमें रूल याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हम एक ही रूल पे अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं बहुत इजी वे में। थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।